जैसे बाबा ने आपको दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, जो कि हमें जी। पता और हमने सुना भी है। तो बाबा ने जी। ऐसे आपको जब आप पर्सनल मिले स्टेज पे जी। बाबा से, आपने डोली ली, भाई साहब दृष्टि ली, तो बाबा ने और कौन कौन से वरदान आपको दिए? हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाबा ने आपको और कौन कौन से वरदान दिए। ऐसे है कि बाबा समय पर समय तो मिलते रहे, इतने तो बाबा ने वरदान के रूप में नहीं, लेकिन भाग्य का वर्णन करते रहे। बहुत भाग्यवान हो, भगवान के ज्ञान रत्नों से खेलने का सौभाग्य मिला है। आप जो लिखते हो सबको बहुत अच्छा, आपकी कलम में ताकत है। बाबा के वरदान लिखने की ताकत बाबा ने दी है, ऐसे बाबा हमें कहते थे। लेकिन दो चार बार जब भी मैं बाबा के सामने गया, तो बाबा बार बार देखते, दृष्टि देते, कहते थे बच्चे तुम्हें तो बुद्धि का वरदान है, दिव्य बुद्धि का वरदान मिला है और ये जो चाहे वो कर सकती है। जब ये बाबा वरदान देते थे तो मैं एक दो बार पूछा, सर पूछने की कोशिश की, तो बाबा तुरंत जवाब देते, बच्चे तुमने अपनी बुद्धि को कहीं भी किसी भी कार्य में व्यर्थ नहीं सोचा, स्वोन्नति का ही सोचा, अपनी उन्नति, ब्राह्मण परिवार की उन्नति के ही विचार बुद्धि में लाए, इसलिए बुद्धि को वरदान मिलता गया। इसको कहीं तुमने व्यर्थ में नहीं खर्च किया। तो इस प्रकार अगर और अटेंशन रखोगे तो और बुद्धि समय पर ठीक निर्णय कर सकेगी, और समय पर ठीक निर्णय करने से सफलता मिलती है। इसलिए बाबा हमेशा ही मुझे जब भी मिले तो दिव्य बुद्धि का वरदान जरूर रिपीट किया, ये तुम्हें बुद्धि का वरदान है। और ये बुद्धि के वरदान से इतने अच्छे अच्छे कार्य, इतने स्लोगन्स, वरदान, क्वेश्चन आंसर, या जो भी होमवर्क सेंटर्स पर इतने ब्राह्मण परिवार के लिए जा रहा है, वो लिखने का जैसे बाबा ने मुझे वरदान दे दिया।